हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। शंकर जब से शहर आया था बहुत बदला हुआ सा लगता था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहाँ के सम्मान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद था। बड़े सपनों से पाला पोसा के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी नहीं सकता था। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़का आया था। लड़का तो सही, साथ ही साथ उस गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की भी आई हुई थी, पिया नाम की। उसके दोस्तों ने शैंकी को चुनौती दे दी, इसे पटा के दिखाओ तो जाने। पहले पहल शैंकी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने पिया की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जागी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था उसे। शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाली प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ, जैसे तस्वीर में थी। उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी वो। शैंकी उसके आसपास मंडराता रहता, पर उसने आँख उठा के भी उसे ना देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इतने में तो आँख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? शैंकी के अहम को बहुत चोट पहुंचाई जा रही थी इस बात का। वो चिड़ियाघर जाने की सोच रहा था उस लड़की को ले जाकर, लेकिन वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खूंखार हो उठा था।
चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधलाता छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिन से तुम पाना चाहते हो। बेसख्ता वो बोला, पिया हो तुम। वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना। शैंकी ने ऐसा कहा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। आहन नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़े, वो गिड़गिड़ाने उठा। हाथों की पकड़ इतनी धीमी हो गई। शैंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेते वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शैंकी बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाई थी कि ये पिया ही थी या कोई और था। हिम्मत बटोर आज फिर वही चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरीति आवाज़ आई। आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो। वो बोली। बीमार था, शैंकी कप्तानी आवाज़ बोला और कांपती हुई आवाज़ में बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपनी नाक की सीधी में चलते रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना, बस। शैंकी यंत्रवत चल रहा था। सामने एक झील थी। वो आगे आवाज़, पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरेगी, एक सुंदर लड़की की। वो पिया जैसी ही दिखती है।
शैंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिर गया। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं चुड़ैल है कोई? हे भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? शैंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो शैंकी? वह हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चलें। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शैंकी ने कहा तो वो ठहाका लगा के हंसने लगी। शैंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आता कि क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना वो रात हुए पिया से खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन शैंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि शैंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है। आप उसे संभाल ले आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर शैंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लो, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी। अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शैंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शैंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने शैंकी को सीधा अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराना उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर शैंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि शैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो बुराई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शैंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। उस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंग की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से
समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शैंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फन्ने खान बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी? यार पिछले वीडियो में तो दिल तोड़ दिए हो। मतलब एक वीडियो में इतना बढ़िया व्यू दिए और एक वीडियो में व्यू ही नहीं आ रहे। दिल टूट गया यार। व्यूज़ दो यार, तुम लोग शेयर करते हो कि नहीं? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार। कमेंट जरूर किया करो, सब्सक्राइब भी। अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो कमेंट कर दो कि कैसा लगा वीडियो। चलो ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।